हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। हाइड्रोलिक्स में अभी तक हम पढ़े हैं दो चैप्टर बहुत ही अच्छे से। पहला था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और दूसरा चैप्टर पढ़े हम हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, है ना। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यानी दाब का मापन। समझिएगा, चैप्टर का नाम है आपका दाब का मापन। अब समझिएगा, है ना। अब समझिएगा, अभी तक ना अब पिछले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में एक प्रेशर निकाले थे आप, वो बस फार्मूला आप निकाले थे, कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। जैसे पास्कल लॉ, प्रेशर क्या होता है, हमेशा लंबवत लगता है, सभी दिशाओं से समान लगता है, और कुछ फार्मूला पढ़े थे। प्रेशर का फार्मूला रो जी एच, टोटल प्रेशर का फार्मूला रो जी ए एक्स बार, सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला आई जी अपन में ए एक्स बार प्लस एक्स बार। याद है ना, आप लोग रेगुलरिटी बना के रखिए, ठीक है। 15 को मेरा एग्जाम है पेट के बाद इतना धुआंधार क्लासें आएंगी आपकी सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो 15 तक क्लासें अभी थोड़ा कम ही आएगी, है ना। आज हम पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यानी दाब का मापन। अब हम प्रैक्टिकल में उसको दाब के मापन करेंगे, समझ रहे हैं। अभी तक आप बस थ्योरी पढ़े हैं कि प्रेशर क्या है, मापे तो नहीं है ना, बस आप जानते हैं प्रेशर रोजियत होता है तो होता है। अब हम मेजर करेंगे उसको, समझ रहे हैं। मेजर किससे करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे फिर उसको मेजर करेंगे। यानी पूरे चैप्टर में हमको क्या करना है, दाब को मापना है। किसको मापना है, दाब को मापना है ना। सबसे पहले दाब को मापने से पहले देखिए, कोई भी काम करेंगे तो उसके बेसिक चीज़ को समझा जाता है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए कुछ छोटी छोटी जानकारी की जरूरत पड़ता है। तो पहले हम डायरेक्ट नहीं प्रेशर को मापने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा 5 मिनट बाद आप कहिए सर आप तो कहे थे प्रेशर मापने के लिए, आप तो माप ही नहीं रहे हैं, कब मापेंगे प्रेशर। तो प्रेशर मेजरमेंट पढ़ने से पहले यानी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बैरोमीटर पढ़ेंगे, मैनोमीटर में पढ़ेंगे, डायल गेज वगैरह पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट के बारे में छोटे इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। किस कंसेप्ट को समझेंगे कि हम जब प्रेशर को मेजर करेंगे तो उस प्रेशर मेजर करते टाइम इस सारे कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, दाब का मापन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब क्या होता है भाई मेरे लाल, क्या पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम कैसे दिखाते हैं, PATM से। ATM मतलब क्या हो गया, मशीन नहीं, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेरिक का स्पेलिंग हमको नहीं पता, नहीं लिख रहे हैं, बस हम बोल दे रहे हैं। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। कौन सा प्रेशर भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसे हम वायुमंडलीय दाब को किस सिंबल से दिखाते हैं, PATM से। अब वायुमंडलीय दाब क्या है, अब बताइए। आप जहाँ खड़े हैं, है ना, अच्छा समझिएगा, जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या है, कुछ प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर ना, कुछ प्रेशर लग रहा है। तो आप कहेंगे किसका प्रेशर, तो बताइए वायुमंडल में उपस्थित गैसें है कि नहीं। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारा कण है, मतलब गैसें वगैरह हैं। तो आपको क्या ऊपर से क्या डाल रही है, प्रेशर दाब, ऊपर से क्या डाल रही है, आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो उसी को कहेंगे हम वायुमंडलीय दाब, बस सिंपल सा है ना। अब समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, यानी क्या कहेंगे हम कि पृथ्वी के यूनिट एरिया पर, है ना, यूनिट एरिया पर वायुमंडल द्वारा लगाए गए बल को दाब कहते हैं, बस सिंपल सा, बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, है ना। बहुत आसानी से चैप्टर खत्म करेंगे, दाब कहते हैं, है ना। हम जानबूझ के इसको लिख रहे हैं, देखिएगा। अब हम डिफिनेशन आप जानते हैं, हम डिफिनेशन वगैरह नहीं लिखते हैं, बोल देते हैं, लेकिन इसको लिखने का लॉजिक समझिएगा। देखिए प्रेशर आप पढ़े होंगे, प्रेशर, तो देखिए प्रेशर का फार्मूला यही बोल रहे थे हम। प्रेशर जब उसमें समझाए थे तो यही समझाए थे कि यूनिट एरिया पे जो बल लगेगा उसे हम प्रेशर कहते हैं, यूनिट एरिया पे जो बल लगेगा उसे हम प्रेशर कहते हैं। लेकिन वायुमंडलीय दाब को कहाँ मापेंगे हम, पृथ्वी पर, यानी जो जमीन पर लगेगा, है ना, पृथ्वी ना जमीन पर, ठीक है। यानी पृथ्वी जमीन का क्या लेंगे, एरिया यूनिट लेंगे, ठीक है। यूनिट एरिया पर देखेंगे कि कितना ऊपर से जो गैस है, धूल कण है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, जो भी है वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं, यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाएगी उसी को क्या कहेंगे हम, वायुमंडलीय दाब कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए
पृथ्वी के यूनिट एरिया पे कोई यूनिट एरिया ले लीजिए, पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी कोई एरिया ले लीजिए। एरिया 1 mm स्क्वायर हो सकता है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूनिट एरिया पृथ्वी के यूनिट एरिया पर वायुमंडल द्वारा, है ना, वायुमंडल द्वारा लगाए गए बल, ठीक है। अब यूनिट एरिया पे जो वायुमंडल में उपस्थित कण है ना, सब फोर्स लगाए हुए हैं। अब आपको ऊपर से क्या किए हैं, दबाए हुए हैं, है ना। मेरा सर है ना, सर पे इस समय क्या है, वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है, ऊपर से हमको क्या किया गया है, दबाया गया है। अब समझिए, इसीलिए आप देखे होंगे कि यदि आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, बात को समझिएगा, है ना, अच्छा कंसेप्ट है। जब कोई पहाड़ों पे चढ़ता है तो उसके आँख, कान, नाक से क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। क्यों ब्लड आने लगता है, कभी सोचे हैं? समझिए, ब्लड इसलिए आने लगता है क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब ना, हमको ऊपर से तो दाब लगाया हुआ है, वायुमंडल दाब, है ना, चारों तरफ से सेम दाब लगा हुआ है। जब वायुमंडलीय हमको जो दाब लगाया हुआ है ना, वो दाब कितना है, जितना मेरे शरीर के अंदर से दाब है। मेरे शरीर के अंदर के जो है ना, जो क्या है, मेरे नसों वगैरह में ना, पूरे हार्ट वगैरह में क्या है, अंदर से भी प्रेशर है, अंदर से प्रेशर और बाहर से प्रेशर क्या है, बैलेंस किया हुआ है। बात को समझिएगा, यानी शरीर के अंदर से आपको बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, लेकिन बाहर से शरीर के अंदर की तरफ प्रेशर लग जा रहा है, वो बैलेंस किया हुआ है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि समझिएगा, जैसे जब ऊपर गए, देखिए यहाँ पे प्रेशर अधिक रहेगा, ऊपर जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम, क्योंकि इतना कण और घट गए। इसके ऊपर गए तो प्रेशर और कम, क्योंकि इतना कण और घट गए। इसके ऊपर गए तो प्रेशर कम, इतना कण, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, है ना, तो ऊंचाई क्या होती जाएगी, गैसों की ऊंचाई ऊपर जाने पर क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? तो ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, घटता जाता है। अब देखिए, आपका अंदर का प्रेशर तो घटेगा नहीं, अंदर का प्रेशर नहीं घटने वाला, अंदर का प्रेशर तो आपका हर जगह सेम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ों पर जाएंगे ऊपर ना, वायुमंडलीय दाब का मान घटता रहेगा। और देखिए, वायुमंडलीय दाब का मान घट गया, यानी आपके अंदर का प्रेशर उतना ही है, वायुमंडलीय दाब घट गया। और कोई भी चीज़ अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी चीज़ अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। आपका अंदर का प्रेशर उतना ही है, बाहर का प्रेशर क्या हो गया, आपका कम हो गया। अंदर अधिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर कम हो गया। आँख, कान, नाक से ब्लड आ जाती है बाहर, समझ रहे हैं? इसीलिए आप देखेंगे, कभी भी कहा जाता है कि जब मतलब ट्रेन गुजरती है तो रेलवे स्टेशन के बगल में नहीं खड़ा रहते हैं। क्यों? प्लेटफार्म के बगल में, क्योंकि ट्रेन गुजरी, समझिए, ट्रेन यहाँ से गुजरी तो अपने साथ वहाँ की हवा को भी गुजार दी, अपने साथ वहाँ हवा को भी क्या कर दी, धक्का दे दी। जब अपने साथ के वहाँ हवा को भी धक्का दे दी तो आपके जगह का प्रेशर सेम और यहाँ का प्रेशर धक्का दे कर हटा दी तो यहाँ का प्रेशर कम, क्योंकि जो है वायु था, वायु को हटा दी, यानी प्रेशर कम, आपका प्रेशर सेम हो गया यहाँ पे। अब कहाँ, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर गिर जाएंगे। यही चीज़ आप देखे होंगे, जो छत, ऊपर का छत उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो छत के ऊपर का हवा उड़ जाता है। छत के ऊपर का हवा उड़ गया, आपका घर के अंदर का हवा प्रेशर सेम बना रहा। भाई, घर के अंदर का प्रेशर सेम, ऊपर का प्रेशर उड़ गया। कह रहे हैं कोई भी चीज़ अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। ऊपर का प्रेशर कम, नीचे का प्रेशर अधिक, उड़ जाएगी ऊपर, है ना। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा। बाइक लोग चलाते हैं ना, बाइक, कभी भी यदि ट्रक चल रही है ना, समझिए, इसका हम बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में, इसलिए हम बता रहे हैं, कह रहे हैं कोई भी चीज़ अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। इस चीज़ का हम बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए कई एग्जांपल देख रहे हैं। देखिएगा, एक क्या है, इधर से मान लीजिए बस जा रही है, क्या है, बस, है ना। आप क्या है, बगल में बाइक लेके जा रहे हैं, क्या है, बाइक, है ना, धूम की तरह ऐसा 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 घुमा घुमा लेके चलेंगे। अब देखिए, जब बस गई, है ना, आपके यदि बगल से बस गई ना, बस गई, बस अपने साथ हवा को भी लेकर चली गई, यानी बस के बगल में क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब कम हो गया। आपके बगल में वायुमंडलीय दाब सेम है। ऑब्जेक्ट अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, इधर से किधर घुस जाएगा, इधर घुस जाएंगे। इसलिए बाइक जब चलाते हैं तो ट्रक वगैरह से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है उसके एकदम सटा के नहीं कभी पास लीजिएगा, नहीं तो, है ना, खींच लेगा अपने तरफ। क्यों खींचेगा भाई? क्योंकि अधिक प्रेशर से कम प्रेशर को और वो खींच लेता है, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, नहीं तो मेरे 1 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। भगवान न करें ऐसा, सॉरी, है ना, समझ गए प्रेशर। तो पृथ्वी के यूनिट एरिया पे जो प्रेशर वायुमंडलीय, जो वायुमंडल में उपस्थित जो कण है ना,
पृथ्वी की ऊंचाई पे वायुमंडल द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मान ऊपर जाएंगे तो क्या होता जाता है? घटता जाता है ना। ऊपर जाने पर क्या होता जाता है? घटता जाता है। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब का मान जो होता है वो PATM से दिखाते हैं। इसका मान कितना होता है? 101.325 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। आप जानते हैं 101.325 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं, तो किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें बता चुके हैं। लेकिन हम भाई आदमी, मनुष्य क्या होता है? हर काम अपने सुविधा, है ना, उसको आसानी चाहिए, उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर काम में क्या करता है? एक आसान टॉपिक ढूंढ लेता है। तो हम कभी कभी अध्ययन के लिए 101 को कितना मान लेते हैं? 100 किलो पास्कल, है ना। कितना मान लेके चलेंगे हम? 100 किलो पास्कल मान सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा यही याद रखने का, JEE वगैरह के एग्जाम में आता है। ठीक है, कितना आता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब का मान कितना है? 101.325। ये कहाँ है? समुद्र तल पर, मीन सी लेवल पर। कहाँ है भाई? मीन सी लेवल पे, है ना। समझ रहे हैं? समुद्र तल पे वायुमंडलीय दाब का मान कितना है? 101.325। समुद्र तल पे ही लिया था। आप कहेंगे समुद्र तल पे क्यों? क्योंकि समुद्र तल एक मानक मान लिया गया है कि समुद्र तल। अब समुद्र तल एक्चुअल में क्या है देखिएगा, मीन सी लेवल एक्चुअल में क्या चीज़ है ना, उसको हम सर्वे में बताएंगे अगले सेमेस्टर में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नॉर्मल में हम कह देंगे मीन सी लेवल यानी माध्य समुद्री तल क्या है इसका? मीन सी लेवल मतलब माध्य समुद्री तल। माध्य समुद्र क्या हम अभी कह देंगे कि जो समुद्र का तल है ना, ऐसा माना जाता है कि वो समुद्र का तल हमेशा स्थिर रहता है। तो समुद्र के तल पे हमें प्रेशर जो ज्ञात किए हैं भाई उसे क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए वही चीज़ है। ये ब्रॉड टॉपिक है, एक घंटा लग जाएगा इसमें, तो वो हम सर्वे में समझाएंगे अगले सेमेस्टर में। ठीक है, अभी जानिए समुद्र तल पे कितना वायुमंडलीय दाब होता है? 101.325 किलो पास्कल। अब देखेंगे जहाँ रेलवे स्टेशन रहता है ना, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहेगा कोई भी चीज़, मान लेते हम बलिया रहते हैं ना, हम बलिया का एग्जाम्पल, बलिया ऐसा लिखा रहता है ना, तो वहाँ लिखा रहेगा मीन सी लेवल 80 मीटर, 82 मीटर, ऐसा लिखा रहता है। हमेशा देखेंगे, इसका भी कुछ मतलब है ना। माध्य समुद्री तल या लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, लेकिन मीन सी लेवल एक्चुअल में क्या है वो अगले सेमेस्टर में समझेंगे हम। समझ रहे हैं? तो माध्य समुद्री तल पे वायुमंडलीय दाब 101.325 किलो पास्कल या 100 किलो पास्कल हम सुविधा के लिए लेंगे। ठीक है, कहीं। ठीक है, अब बात को समझे। अब हम समझेंगे प्रेशर स्केल, है ना। क्या समझेंगे हम? प्रेशर स्केल। तो भाई दाब को मापने के लिए ना कई हम प्रेशर स्केल का प्रयोग करते हैं। क्या समझेंगे हम लोग? प्रेशर स्केल, है ना। ठीक है, अब दाब को मापने के लिए अलग अलग तरह के दाब होते हैं, उनको मापने के लिए अलग अलग स्केल का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेज प्रेशर। तो पानी चिपका हुआ है, चल नहीं रहा है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? गेज प्रेशर। ठीक है, GAUGE यानी गेज दाब। ठीक है, गेज प्रेशर पढ़ेंगे। अब देखिएगा गेज प्रेशर क्या होता है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर क्या होता है समझिएगा। जब दाब मापते समय जब दाब मापते समय वायुमंडलीय दाब को शून्य मान लेते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, प्यार से समझिएगा। जब दाब को मापते समय वायुमंडलीय दाब को शून्य मान लेते हैं और वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर जब प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब, उसे कहते हैं गेज दाब। एक बार और समझिए, वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर, देखिएगा हम गेज दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर मापे गए दाब को कहते हैं गेज दाब। एक बार और अगेन एक बार में समझाएंगे, जबरदस्त समझ आएगा। देखिए आराम से, हम कह रहे हैं वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर मापे गए दाब को कहते हैं गेज दाब। नहीं समझ आया, समझाते हैं। अब लोग मतलब बाइक चलाते हैं, सब चलाते हैं, ठीक है ना। लड़कियां स्कूटी चलाती होंगी, हवा भरवाते हैं। हाँ सर भरवाते हैं, बाइक चलाएंगे तो भरवाएंगे। एक क्या हो गया आपकी पहिया, कहेंगे भाई मापो इसमें कितना प्रेशर है। भाई हवा भरता तो मापता है ना, पता नहीं कितना पाउंड, है ना। अब बताइएगा ओ, है ना, मापने से पहले वो स्केल कहाँ होगा? वो स्केल 0 पे होगा कि नहीं होगा? उसको बाद मापेगा तो कहीं और जाएगा। हम आपसे पूछते हैं मापने से पहले वो कहाँ होगा? इसमें अभी लगाया नहीं है, बताइए 0 पे होगा कि नहीं होगा? है ना, ये लगाता है ना पहिए में, मापने से पहले 0। उसके बाद कहेंगे कि भाई मापेगा तब ये कहीं आएगा, इधर कहीं जहाँ भी आए। लेकिन मापने से पहले वो कहाँ दिखेगा? 0 पे।
लेकिन बताइए, आप खुद सोचिए, इस समय यहाँ पे मेरे पास क्या वायुमंडलीय दाब जीरो है? कुछ ना कुछ तो दाब है, कुछ ना कुछ तो दाब है। मान लेते हैं लगाया, कह दिया भाई 5 पास्कल का, वो पाउंड में मापता है, हम बता रहे हैं 5 पास्कल का, मापा 5 पास्कल का। लेकिन मेरे भाई जहाँ वो ज़मीन पे नाप रहा है वहाँ कहेगा 5 पास्कल का प्रेशर है इसमें, लेकिन वो जहाँ माप रहा है, समझिएगा, वो जहाँ माप रहा है वहीं 100 प्रेशर रहता है आपका। 100 किलो पास्कल का प्रेशर तो ज़मीन पे है ही, और उसमें दिखा रहा है 5। इसका मतलब कि जो यहाँ पे इसमें बनाया गया, इस सिस्टम को ऐसे बनाया गया ना हवा मापने वाला, कि वायुमंडलीय दाब को 0 दिखाता है। एक्चुअल में बताइए, एक्चुअल में ज़मीन पे हर जगह कुछ ना कुछ प्रेशर है कि नहीं प्रेशर है? हाँ सर, कुछ ना कुछ तो हर जगह प्रेशर है, लेकिन एक कितना दिखा रहा है? 0। यानी वायुमंडलीय दाब को क्या बनाया गया? 0। वायुमंडलीय दाब को कितना दिखाया गया? 0। क्या एक्चुअल में 0 है? नहीं। यानी वायुमंडलीय दाब को जब 0 मानकर हम प्रेशर को ज्ञात करेंगे तो उसे कहेंगे गेज प्रेशर। अच्छे समझ आया कि नहीं? एकदम अच्छे समझ आया, ठीक है ना। यानी वायुमंडलीय दाब को जब 0 मान के प्रेशर को ज्ञात करेंगे तो उसे कहेंगे गेज प्रेशर। गेज प्रेशर 2 तरह से होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव गेज प्रेशर, धनात्मक गेज दाब, है ना, पॉजिटिव गेज प्रेशर, और दूसरा क्या होता है भाई? निगेटिव, है ना। घर के बड़ा लड़का का नाम सोनू तो दूसरा का नाम मोनू, एक पॉजिटिव हो गया तो दूसरा निगेटिव। इसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, है ना। एक लड़के का बहुत नाम रहता है कि नहीं, इसे हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, है ना। इसे पॉजिटिव गेज प्रेशर, या सिंपल जब गेज प्रेशर देगा तो यही गेज प्रेशर मतलब पॉजिटिव। यदि सिर्फ गेज प्रेशर दे, यदि सिर्फ गेज प्रेशर बोलेगा ना, समझिए पॉजिटिव बोल रहा है, तो गेज प्रेशर है पॉजिटिव गेज प्रेशर। दूसरा होगा निगेटिव गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, निर्वात दाब, सक्शन प्रेशर, चूसड़ दाब, चूसड़ दाब, इसका होगा निर्वात दाब, पॉजिटिव, है ना। ठीक है, अब समझिएगा गेज पॉजिटिव गेज प्रेशर। अब जो पहिया था ना, पहिया था, उसमें क्या था? उसमें हमेशा प्रेशर को 0 प्रेशर मापेंगे तो कुछ ना कुछ तो 0 से इधर जाएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा। यानी इसमें प्रेशर क्या है? पॉजिटिव गेज, यानी 0 से अधिक जाएगा तो पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है। अब क्या करिए? अब निगेटिव, सारी चीज़ को एग्जांपल ले समझाएंगे, मस्त समझ आएगा। देखिएगा आप, आपका क्या करिए ना, है ना, क्या करिए आप, एक कोई बर्तन ले लीजिए भाई, ठीक है सर, बर्तन ले लेना है। क्या करेंगे बर्तन में? बर्तन में कुछ नहीं करना है, बर्तन में क्या करना है? एक मोमबत्ती लगाइए आप, एक मोमबत्ती जलाइए भाई। सर क्या बर्थडे मनाना है? नहीं, बस एक मोमबत्ती से ही बर्थडे बनता है ना। इसमें क्या, इसको क्या करिए आप? गिलास से ढक दीजिए। क्या करिए? गिलास से इसको क्या करिए? ढक दीजिए। अब देखिए, अब ये मोमबत्ती कब तक जलेगा? जब तक इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन खत्म, मोमबत्ती की शान खत्म, वो औकात में आ गई। अब समझिए, ऑक्सीजन खत्म, मोमबत्ती की शान खत्म। अब जब ऑक्सीजन खत्म तो भाई निर्वात हो गया। ऑक्सीजन खत्म तो क्या हो गया? निर्वात हो गया, यही निर्वात हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन खत्म तो क्या हो गया? निर्वात हो गया। अब यदि यहाँ यदि प्रेशर गेज को लगाते हैं ना, मेजर करने वाला, समझिएगा, अब यदि इसमें गेज को लगाते हैं तब वो 0 था, तो वो 0 से पहिया वाला तो इधर जा रहा था भाई, पहिया वाला है ना, बाइक वाला। लेकिन अब इसमें प्रेशर गेज को मेजर करने वाला लगाएंगे तो अब ये निगेटिव में जाएगा भाई। अब ये कहाँ जाएगा? निगेटिव में जाएगा। लेकिन अभी भी ये यहाँ भी वायुमंडलीय दाब को 0 मान रहे हैं, यहाँ भी वायुमंडलीय दाब को क्या मान के हम मेजर कर रहे हैं? वायुमंडलीय दाब को मान रहे हैं 0, तो 0 से नीचे जाएगा, है ना। यानी पॉजिटिव गेज दाब हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है ऊपर की ओर। निगेटिव गेज दाब, गेज प्रेशर हमेशा वायुमंडलीय दाब से कम होता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब 0, वायुमंडलीय दाब यहाँ होगा, वायुमंडलीय दाब से मतलब वायुमंडलीय दाब से धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। लेकिन दोनों में वायुमंडलीय दाब को हम क्या माने हैं? 0 माने हैं। चलिए इसको हम एक और तरीके से समझाते हैं, जो आपके बुक में ग्राफ दिया होगा। देखिएगा, ये हो गया माध्य समुद्री तल, सॉरी ऐसा कहते हैं 0 प्रेशर लाइन, 0 प्रेशर लाइन। अब देखिए, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जाइए, नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं, ऊपर ज़्यादा नहीं जाना, अभी बहुत दिन तक पढ़ाई करना है। ऊपर जाइए, कहीं ना कहीं तो 0 प्रेशर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही प्रेशर लाइन है। ऊपर कहीं गए, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा, तो ऐसे जगह गए जहाँ प्रेशर क्या है? 0, उसी को कह रहे हैं हम क्या 0 प्रेशर लाइन। वायुमंडलीय दाब 0 नहीं, प्रेशर 0, है ना। अब जैसे जब नीचे आए तो वायुमंडलीय दाब कहीं मिला, माना ए मिल गया आपका वायुमंडलीय दाब, ये क्या है? PATM वायुमंडलीय दाब है,
भाई कुछ ना कुछ तो है ना वायुमंडलीय दाब। कुछ दाब का मान को देखिए, अब ये ज़मीन से ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम ग्राफ में दाब में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। आप ज़मीन पे ऊपर थे, वायुमंडलीय दाब 0 था। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब कुछ ना कुछ मिला। अब देखिएगा, अब पॉजिटिव गेज प्रेशर, देखिए यहाँ कोई प्रेशर यहाँ मेजर करेंगे, देखिएगा यानी पॉजिटिव गेज प्रेशर, देखिए वायुमंडलीय दाब को 0 मान के शुरू कर रहे हैं भाई। वायुमंडलीय दाब को 0 मान के शुरू करेंगे तो इसे कहेंगे हम लोग गेज प्रेशर, है ना, गेज प्रेशर। हम कहे थे कि गेज प्रेशर पॉजिटिव को सिर्फ मतलब कि पॉजिटिव गेज प्रेशर को हम गेज प्रेशर लिख सकते हैं। ये देखिए कहाँ से इसको मापना शुरू किए हैं, वायुमंडलीय दाब से मापना शुरू किया, यानी वायुमंडलीय दाब को 0 मान के ही शुरू किया है। हम कहते हैं यहाँ प्रेशर कितना होगा भाई, कहेंगे सर गेज दाब ना, हम कहेंगे हाँ, कहेंगे सर यहाँ से माप लीजिए गेज दाब, ये हो जाएगा आपका पी गेज, गेज, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ दाब बता दीजिए हमको, यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे कौन सा, हम कहेंगे गेज दाब बता दीजिए, गेज दाब, तो आप कहेंगे सर यहाँ गेज तो होगा लेकिन निगेटिव होगा। कौन सा दाब होगा भाई, निगेटिव, है ना। तो यहाँ क्या कहेंगे, वैक्यूम प्रेशर। क्यों कहेंगे वैक्यूम प्रेशर, निगेटिव गैस प्रेशर, क्योंकि यहाँ देखिए इन तीनों को मेजर करने के लिए ना वायुमंडलीय दाब को 0 माने हैं, यानी वायुमंडलीय दाब से शुरू ही कर रहे हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये वायुमंडलीय दाब से शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इन तीनों को क्या कहेंगे, गेज प्रेशर। लेकिन जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है उसे कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, जो वायुमंडलीय दाब से ऊपर जा रहा है पॉजिटिव गेज प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब से नीचे जा रहा है निगेटिव गेज प्रेशर है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर कुछ नहीं होता है, जो सफाई किया जाता है ना। तो क्या करेगा, वैक्यूम क्लीनर के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि उसके अंदर वैक्यूम दाब होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। वैक्यूम प्रेशर यानी जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है ना उससे कम दाब है, जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है उससे कम दाब है। उससे क्या फ़ायदा होता है, यही हम कह रहे थे, बार बार इसे वर्ड का यूज करेंगे। उससे फ़ायदा होता है कि हम बताए थे कि कोई भी चीज़ अधिक दाब से कम दाब की ओर जाएगी, तो बाहर वायुमंडलीय दाब, अंदर वायुमंडलीय दाब से कम दाब, जिसे हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। यानी कोई अब बाहर का कूड़ा करकट सब घुस जाएगा, वैक्यूम में घुस जाएगा, वैक्यूम क्लीनर में घुस जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ अधिक प्रेशर से कम प्रेशर, अंदर प्रेशर कम कर देते हैं। वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो वो कौन सा प्रेशर होगा, वैक्यूम प्रेशर। तो यही है वैक्यूम प्रेशर, वायुमंडलीय दाब से कम प्रेशर को वैक्यूम, है ना। तो समझ गए दाब, दोनों ये चीज़ें। अगला मेरा दाब क्या होता है ना, दूसरा। अब देखिए यही जो बुक में आपको अलग अलग तरह से इसको लिखा होगा, पहला लिखा होगा गेज प्रेशर, दूसरा लिखा होगा निगेटिव गेज प्रेशर, है ना। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ए है ना, देखिए दोनों गेज ही प्रेशर है, ऐसा समझा जाता है। अगला लिखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिएगा पेट का पेपर होते हुए भी ना हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। पहले हम ये देख लें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जगह बहुत है, ठीक है ना। इतना आप लोगों के पास प्रेशर मतलब कि प्रेशर पढ़ाते पढ़ाते निरपेक्ष दाब। अब क्या है ना, बिजी रहते हुए भी आप लोगों को क्लास ले रहे हैं, अगर तो लाइक कमेंट अच्छा नहीं आया तो फिर मार देंगे गोली, ठीक है। और हम एक्चुअल में ना हम देखने ही गए थे कितना दिखाई दे रहा है। कुछ लड़के सोचते हैं कि मास्टर नकल करने जाता है, मेरे लाल ऐसा नहीं है। पूरा हाइड्रोलिक्स कहीं हम खड़े खड़े पूरा हाइड्रोलिक्स पढ़ा देंगे, नकल करने की जरूरत नहीं है। हम बता चुके हैं आपको, बहुत दिन से हम पढ़ा रहे हैं कोचिंग। हम इधर मतलब देखने जाते हैं ना कितना दिख रहा है, क्योंकि यहाँ टेक्निकल टीम थोड़ी है, अभी उतनी मेरी औकात नहीं है। तो लड़के सोचते हैं कि मास्टर नकल करने जा रहा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं भाई। नकल करने नहीं जाते हैं, मेरा हमको पता है सारी चीज़ें। निरपेक्ष दाब, नहीं तो नकल कर करके इतना आदमी स्पीड में सारी चीज़ें थोड़ी बोल पाएगा। अब निरपेक्ष दाब कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ एक चीज़ लिखे हैं टोटल प्रेशर, यानी जब दाब को 0 से शुरू करते हैं, जब दाब को ना 0 से शुरू में करते हैं तो उसे कहते हैं निरपेक्ष दाब या एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी जब प्रेशर को 0 प्रेशर लाइन से मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर। कुछ नहीं करना है, देखिए 0 प्रेशर लाइन, हम कह देंगे भाई यहाँ का दाब बताइए कौन सा दाब, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट दाब। तो कहेंगे अरे सर 0 से मापिए ना, 0 से मापिए यहाँ का दाब, एब्सोल्यूट दाब, PAB एब्सोल्यूट दाब, इसे PAB से दिखाते हैं। हम कहेंगे यहाँ का एब्सोल्यूट दाब, कहेंगे अरे कुछ नहीं है 0 से माप दीजिए एब्सोल्यूट दाब। हम कहेंगे भाई यहाँ का एब्सोल्यूट दाब, तो कहेंगे अरे कुछ नहीं है 0 से मापिए PAB। भाई जब 0 से हम किसी भी प्रेशर को मापेंगे तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। अब वो मैटर आपका है कि वो जो प्रेशर है वो प्रेशर है वायुमंडलीय दाब से ऊपर है, वायुमंडलीय वो मतलब ही नहीं है हमको मतलब ही नहीं है। हमको क्या मतलब है, हमको 0 से मापना है।
तो देखिए एक ही प्रेशर गेज प्रेशर भी होगा, एक ही प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो गेज हो सकता है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। वो एक ही प्रेशर को वायुमंडलीय जीरो मान लेंगे तो गेज प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जोड़ देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर। यदि जीरो से मेजर कर रहे हैं, जो हवा था 5 न्यूटन प्रति, कहेगा 5 पास्कल का हवा है, तो भाई वायुमंडलीय दाब को जीरो माना है, वही कह देगा 105 का है, यानी वायुमंडलीय दाब जोड़ा है वो, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। अब इसके देखिए इससे फार्मूला क्रिएट होगा। अब फार्मूला क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि अगले क्लास में हम फार्मूला से कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखिए क्या फार्मूला होगा, हम कहेंगे ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर, सर एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए कुछ फार्मूला मिलेगा। देखिए तो यहाँ देखिए तो क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, यानी हम कह देंगे वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, है कि नहीं। देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, वायुमंडलीय प्लस गेज। समझिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, वायुमंडलीय प्लस गेज। एब्सोल्यूट क्या हो गया, वायुमंडलीय प्लस गेज, सही है। देखिए तो यहाँ एक और देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ देखिए तो एब्सोल्यूट क्या हो गया, देखिए यहाँ वायुमंडलीय, देखिए वायुमंडलीय माइनस वैक्यूम, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इसके लिए एब्सोल्यूट क्या हो गया, बताइए तो एब्सोल्यूट क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर देखिए वायुमंडलीय माइनस वैक्यूम, इतना ही तो चाहिए हमको, वायुमंडलीय माइनस वैक्यूम, वायुमंडलीय प्लस गेज। अब बताइए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको भी तो गेज कह सकते हैं, ये भी तो गेज प्रेशर ही है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब से जीरो माना है, तो इसको क्या कह सकते हैं, माइनस गेज। ये नहीं एक फार्मूला मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, देखिए इस माइनस को यहाँ लिख देंगे, एक फार्मूला मिल जाएगा आपको। एब्सोल्यूट प्रेशर जेईई के एग्जाम में आता है हमेशा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू वायुमंडलीय दाब प्लस माइनस गेज प्रेशर, प्लस कब लगाएंगे बताइए, गेज प्रेशर दे दे सिर्फ, या फिर क्या दे दे, गेज दे दे, गेज प्रेशर, या फिर दे दे सिर्फ ये पॉजिटिव गेज। पॉजिटिव कहीं लिखता नहीं है, ठीक है, हम अपने तरफ मतलब हम लोग अपने पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है, तब प्लस लगा देंगे। माइनस कब लगाएंगे, जब दे देगा वो वैक्यूम प्रेशर, वो लिखेगा वैक्यूम प्रेशर, है ना, वो क्या लिखेगा, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो वैक्यूम प्रेशर लगेगा तो हम जान जाएंगे जो गेज दे रहा है तब माइनस लगा देंगे, यदि पॉजिटिव देगा, यदि गेज प्रेशर देगा तो प्लस लगा देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना सा आपको पता चल गया होगा। अभी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब इस पर हम 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप जानते हैं मेरा नेचर, जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगता है दिल को ठंडक नहीं मिलती है, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाएंगे तब हमको लगता है कि हाँ अगले को समझ आ गया, क्योंकि ऑफलाइन में रहता है ना तो लड़के का चेहरा देख के पता चल जाता है क्या कंडीशन है, ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता है अगले का क्या कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है कैसे पता चलेगा, तो अच्छा से कमेंट लिख दीजिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए गुड लक।